गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंटों का भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने एक जीनस स्टार्ट किया था जिसका नाम था नीटम। ठीक है, कौन सा जीनस पढ़ रहे थे? नीटम। जिसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था? एक तो पढ़ी थी इसकी स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफिटिक प्लांट एंड एनाटॉमी ऑफ रूट। ठीक है, दो टॉपिक हमने इसके अंतर्गत क्लियर कर लिए थे। आज के टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं? नीटम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ स्टेम एंड लीफ, अर्थात स्तंभ की आंतरिक संरचना तथा पर्ण की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो पहला टॉपिक लेते हैं हम क्या? एनाटॉमी ऑफ स्टेम, अर्थात स्तंभ की आंतरिक संरचना। ठीक है, नीटम का जो स्तंभ होता है, जैसे कि हमने बता दिया था, स्तंभ जो होता है इसका कैसा होता है? लगभग गोलाकार होता है। इसकी बाह्य आकृति जो होती है वो कैसी होती है? गोल होती है। ठीक है, बाह्य आकृति गोल होती है तथा इसका आंतरिक संरचना जो है वह अनेक भागों में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से भाग होते हैं इसमें देखें तो इसका जो आंतरिक भाग होते हैं वो निम्न भागों में क्या होता है? डिवाइडेड होता है। ठीक है, निम्न भागों में विभेदित होता है। ठीक है, पहला जो भाग होता है इसका कौन से होते देखते हैं। फर्स्ट जो है वह क्या है? बाह्य त्वचा। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम? एपिडर्मिस। ठीक है, सेकंड जो है वह है कॉर्टेक्स अर्थात वल्कुट। थर्ड जो पार्ट है इसका वह क्या है? अंतस त्वचा। वह परिरंभ अर्थात एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल। एंड लास्ट वन इज फोर्थ पार्ट इज संवहन ऊतक या संवहन तंत्र, वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, इन चार भागों में नीटम का हिस्सा जो होता है वो डिवाइडेड होता है। ठीक है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल एंड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, इसके आंतरिक संरचना देखे डायग्राम में तो नीटम की स्टेम की एनाटॉमी होती है इस प्रकार से दिखाई देती है। ठीक है, इसके आंतरिक भाग में देखें तो सबसे पहला भाग जो है वह क्या है? एपिडर्मिस। ठीक है, क्या है? एपिडर्मिस भाग होता है। एपिडर्मिस जो है, ठीक है, यह सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, नीटम के स्तंभ की सबसे बाहरी परत होती है, एक स्तरीय होती है। ठीक है, कैसी होती है? एक स्तरीय होती है तथा कैसी होती है? तरंगित होती है। कैसी होती है? तरंगित होती है, लहरदार होती है तथा क्यूटिकल युक्त होती है तथा इसकी बाह्य त्वचा पर क्या पाए जाते हैं? स्टोमा अर्थात गर्ती रंध्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्या उपस्थित होते हैं? गर्ती रंध्र उपस्थित होते हैं। तो इससे एपिडर्मिस की देखें। ठीक है, तो एपिडर्मिस जो है सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, कैसी होती है? सबसे बाहरी परत वह कैसी होती है? तरंगित। ठीक है, कैसी होती है? तरंगित होती है। यह एक स्तरीय क्यूटिकल युक्त। ठीक है, वह रंध्र युक्त होती है। ठीक है, ये इसकी विशेषता हो गई एपिडर्मिस की। सबसे बाहरी परत में तरंगित होती है, एक स्तरीय होती है, क्यूटिकल युक्त होती है, वह रंध्र युक्त होती है। ठीक है, इसमें कौन से प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? गर्ती रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वल्कुट की बात करें, कॉर्टेक्स की बात करें तो इसका जो कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, वह बाह्य त्वचा के नीचे स्थित होता है। ठीक है, कैसे स्थित होता है? बाह्य त्वचा के नीचे स्थित होता है तथा कैसा होता है? बहुस्तरीय। ठीक है, कैसा होता है? बहुस्तरीय होता है तथा मुख्य रूप से इसका कॉर्टेक्स जो होता है तीन भागों में क्या होता है? डिवाइडेड होता है। ठीक है, तीन भागों में विभाजित होता है। एक तो होता है फर्स्ट आउटर कॉर्टेक्स जो कि कैसा होता है? क्लोरेंकाइमेटस। ठीक है, कैसा होता है? क्लोरेंकाइमेटस होता है तथा इनकी कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो
होता है उसकी कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट की कोशिकाएं पाई जाती हैं। मध्य भाग में दूसरा जो भाग होता है कॉर्टेक्स का वह कैसा होता है, पैरेन्काइमेटस, अर्थात यह मृदुकीय कोशिकाओं से निर्मित होता है। ठीक है, तथा इनकी कुछ कोशिकाओं में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, फाइबर सेल्स पाए जाते हैं, अर्थात रेशे युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट, हर जो कॉर्टेक्स होता है, सबसे इनर कॉर्टेक्स होता है वह कैसा होता है, स्क्लेरेन्काइमेटस होता है, अर्थात दृढ़ोत्की कोशिकाओं से निर्मित होता है, दृढ़ोत्की क्षेत्र होता है। ठीक है, ये तीन भागों में से मिलकर कॉर्टेक्स निर्मित होता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कॉर्टेक्स की बात करें। ठीक है, कॉर्टेक्स की बात करें तो यह कॉर्टेक्स जो होता है तीन भागों में विभेदित होता है। ठीक है, कितने भागों में, तीन भागों में विभेदित होता है। ठीक है, फर्स्ट जो है वह क्या होता है, आउटर कॉर्टेक्स। ठीक है, कौन सा, आउटर कॉर्टेक्स होता है। आउटर कॉर्टेक्स जो होता है वह कैसा होता है, क्लोरेन्काइमेटस। ठीक है, कैसा होता है, क्लोरेन्काइमेटस, क्लोरेन्काइमेटस होता है। तथा ये की कोशिकाएं जो होती हैं, सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, कैसी होती हैं, क्लोरोप्लास्ट युक्त होती हैं। ठीक है, सेकंड जो होता है वह मिडिल कॉर्टेक्स। ठीक है, मिडिल कॉर्टेक्स। ठीक है, मिडिल कॉर्टेक्स जो होता है वह कैसा होता है, पैरेन्काइमेटस। ठीक है, कैसा होता है, पैरेन्काइमेटस होता है, अर्थात मृदुकीय कोशिकाओं से निर्मित होता है। तथा इनकी कुछ कोशिकाओं में कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, फाइबर सेल्स पाई जाती हैं, अर्थात रेशे युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट थर्ड जो है, ठीक है, थर्ड जो है वह क्या है, इनर कॉर्टेक्स। ठीक है, क्या, इनर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स जो होता है इसका, ठीक है, वह कैसा होता है, स्क्लेरेन्काइमेटस। ठीक है, कैसा होता है, स्क्लेरेन्काइमेटस होता है, दृढ़ोत्कीय क्षेत्र होता है। ठीक है, इनर कॉर्टेक्स जो होता है वो कैसा होता है, दृढ़ोत्कीय क्षेत्र होता है। तो इन तीन भागों में कॉर्टेक्स जो होता है वो डिवाइडेड होता है। नेक्स्ट देखें कॉर्टेक्स के पश्चात, इसमें कॉर्टेक्स के पश्चात जो थर्ड पार्ट आता है वह है एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल। ठीक है, कौन सा, एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल। एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल किसे कहते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स की सबसे आंतरिक परत जो होती है, ठीक है, कॉर्टेक्स की सबसे आंतरिक परत है क्या कहलाती है, एंडोडर्मिस कहलाती है। एंडोडर्मिस कहलाती है। ठीक है, कॉर्टेक्स की सबसे आंतरिक परत जो है वह क्या कहलाती है, एंडोडर्मिस कहलाती है। तथा इसमें, ठीक है, जो पेरिसाइकल होती है, ठीक है, परिणाम जो होती है वह कैसी होती है, अविभेदित। ठीक है, कैसी होती है, अविभेदित होती है, इनडिस्टिंक्ट होती है। ठीक है, परिणाम जो होता है इसको कैसा पाया जाता है, अविभेदित होती है। नेक्स्ट देखिए संवहन तंत्र, वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, क्या, वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम की बात करें, ठीक है, यह जो होता है अविभेदित परिणाम से आवृत होता है। ठीक है, कैसा होता है, अविभेदित परिणाम से आवृत होता है। लगभग इसके स्टेम में, ठीक है, 20 से 24 वेस्कुलर बंडल्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, 20 से 24 वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक वेस्कुलर बंडल जो होता है, ठीक है, वह कैसा होता है, संयुक्त होता है। ठीक है, कैसा होता है, संयुक्त होता है, संपार्श्विक होता है। कैसा होता है, संयुक्त, संपार्श्विक, एंडार्च। कैसा होता है, एंडार्च होता है। बहिफ्लोएमी होता है। ठीक है, तथा कैसा होता है, वह ओपन होता है। ठीक है, कैसा होता है, ओपन मतलब वर्धित प्रकार के इसमें वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं, संयुक्त, संपार्श्विक, एंडार्च, बहिफ्लोएमी व ओपन प्रकार के होते हैं। तथा वेस्कुलर बंडल के, ठीक है, केंद्रीय भाग में, कौन से भाग में, केंद्रीय भाग में
क्या उपस्थित होती है? मज्जा, ठीक है, पित्त उपस्थित होती है, ठीक है, क्या उपस्थित होती है? पित्त उपस्थित होती है, ठीक है। तो ये है क्या इसकी एनाटॉमी, ठीक है, स्टेम की एनाटॉमी, किसके? रीटम के स्टेम की एनाटॉमी, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके पश्चात स्टेम के पश्चात देखते हैं एनाटॉमी ऑफ लीफ, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ लीफ। इसके लीफ की बात करें, ठीक है, रीटम के एनाटॉमी लीफ की बात करें हम, तो इसकी लीफ जो होती है वो कैसी होती है? डॉर्सीवेंट्रल, ठीक है, कैसी होती है? डॉर्सीवेंट्रल लीफ के समान, ठीक है, या ये कहते हैं डाइकॉट लीफ के समान होती है, ठीक है। इसकी एनाटॉमी जो होती है वो किसके समान होती है? डॉर्सीवेंट्रल या डाइकॉट लीफ के समान होती है, ठीक है। इसकी सबसे बाहरी परत जो होती है, ठीक है, और ये भी इसकी एनाटॉमी भी कितने भागों में डिवाइडेड होती है? मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइडेड होती है, ठीक है, 3 भागों में क्या होती है? विभाजित होती है। फर्स्ट एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, सेकंड मेसोफिल, मेसोफिल एंड लास्ट थर्ड वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, क्या? वेस्कुलर सिस्टम। तो इन 3 भागों में इसकी एनाटॉमी जो होती है डिवाइडेड होती है। एनाटॉमी की बात करें, ठीक है, तो इसका सबसे बाहरी भाग जो है वह क्या कहलाता है? एपिडर्मिस, ठीक है, क्या कहलाते हैं? एपिडर्मिस कहलाते हैं। एपिडर्मिस जो होती है इसमें 2 एपिडर्मिस पाई जाती है। फर्स्ट जो एपिडर्मिस, आउटर एपिडर्मिस तथा लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, कौन कौन सी? आउटर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वह सबसे बाहरी परत होती है तथा कैसी होती है? क्यूटिकल युक्त, ठीक है, कैसी होती है? क्यूटिकल युक्त होती है, ठीक है। आउटर एपिडर्मिस में किसी भी प्रकार के रंध्र नहीं पाए जाते हैं, जबकि जो लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है, लोअर एपिडर्मिस जो है, ठीक है, इसकी आंतरिक बाह्य त्वचा में, ठीक है, जो लोअर एपिडर्मिस है इसमें क्या पाए जाते हैं? रंध्र उपस्थित होते हैं, ठीक है, क्या पाए जाते हैं? रंध्र उपस्थित होते हैं इस प्रकार से। यह परत जो होती है लोअर एपिडर्मिस, यह भी कैसी होती है? एक स्तरीय तथा क्यूटिकल युक्त होती है, ठीक है, कैसी होती है? क्यूटिकल युक्त होती है तथा इसमें क्या पाए जाते हैं? ग्रंथि रंध्र उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इसके एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस जो है, ठीक है, वह कैसी होती है? आउटर एपिडर्मिस, ठीक है, एंड लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस में डिवाइडेड होती है। एपिडर्मिस जो होती है वह कैसी होती है? एक स्तरीय व क्यूटिकल युक्त, ठीक है, एक स्तरीय व क्यूटिकल युक्त होती है तथा लोअर एपिडर्मिस में, ठीक है, लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अपर एपिडर्मिस में किसी भी प्रकार के स्टोमेटा नहीं पाए जाते, जबकि लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी एपिडर्मिस की, ठीक है। एपिडर्मिस के पश्चात इसका दूसरा भाग है मेसोफिल, ठीक है, कौन सा? मेसोफिल, ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे, ठीक है। मेसोफिल जो होता है वह 2 भागों में डिवाइडेड होता है, ठीक है, कितने भागों में डिवाइडेड होता है? 2 भागों में डिवाइडेड होता है। एक तो है पेरिसेल टिश्यू, ठीक है, थंब ऊतक, एंड सेकंड वन इज स्पंजी पैरेन्काइमा, ठीक है, स्पंजी पैरेन्काइमा, ठीक है, ये क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, स्टोमा, ठीक है।
अब मीजोफिल की बात करें तो दो भागों में डिवाइडेड होता है। बाहर ऊपरी बाहर त्वचा के नीचे, ठीक है, खंभाकार कोशिकाओं युक्त क्या पाया जाता है, खंभ ऊतक उपस्थित होता है, ठीक है। यह भी कैसा होता है, एक स्तरीय, ठीक है, कैसा होता है, एक स्तरीय खंभ ऊतक पाया जाता है, जिनकी सभी कोशिकाएं जो हैं, ठीक है, वह कैसी होती हैं, क्लोरोप्लास्ट युक्त, ठीक है, कैसी होती हैं, क्लोरोप्लास्ट युक्त होती है। तथा इसके नीचे की ओर, मीजोफिल के नीचे की ओर, सॉरी पेरिसेट टिश्यू के अंदर की ओर संपूर्ण ऊतक जो है वो किससे निर्मित होता है, स्पंजी पैरेन्काइमा से निर्मित होता है, ठीक है, किससे निर्मित होता है, स्पंजी पैरेन्काइमा से निर्मित होता है। नेक्स्ट देखते हैं वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, क्या, वेस्कुलर सिस्टम। इसमें वेस्कुलर सिस्टम जो है अनेक वेस्कुलर बंडलों से निर्मित होता है, ठीक है, अनेक वेस्कुलर बंडलों से निर्मित होता है। तथा ये वेस्कुलर बंडल्स जो हैं, ठीक है, सभी वेस्कुलर बंडल्स किस रूप में पाए जाते हैं, एक आर्च के रूप में, चाप के रूप में उपस्थित होते हैं, ठीक है, किसके रूप में उपस्थित होते हैं, एक आर्क या चाप के रूप में उपस्थित होते हैं, ठीक है। प्रत्येक वेस्कुलर बंडल के ऊपर क्या पाया जाता है, परिरंभ का आवरण उपस्थित होता है, ठीक है, परिरंभ का क्या होता है, आवरण उपस्थित होता है प्रत्येक वेस्कुलर बंडल्स के ऊपर। तथा वेस्कुलर बंडल्स जो है वो किस प्रकार के होते हैं, एग्जार्च प्रकार के होते हैं, अर्थात जाइलम जो है वो ऊपरी त्वचा की ओर स्थित होता है तथा निचली त्वचा की ओर क्या उपस्थित होते हैं, फ्लोएम उपस्थित होते हैं, ठीक है, क्या उपस्थित होते हैं, फ्लोएम उपस्थित होते हैं, जाइलम अपर एपिडर्मिस की ओर तथा फ्लोएम जो है वो लोअर एपिडर्मिस की ओर उपस्थित होते हैं, ठीक है। तथा वेस्कुलर बंडल्स के पार्श्व भाग में, ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स के पार्श्व भाग में क्या पाए जाते हैं, संचरण ऊतक उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, संचरण ऊतक उपस्थित होता है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पूरा जो ये है, यह क्या कहलाता है, हमारा स्पंजी पैरेन्काइमा, ठीक है, जो कि मृदुकीय कोशिकाओं से कैसा होता है, निर्मित होता है, ठीक है, किससे निर्मित होता है, मृदुकीय कोशिकाओं से निर्मित होता है, ठीक है। तो इसके वेस्कुलर बंडल्स की बात करें तो ये वेस्कुलर बंडल जो है इसमें आर्क फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, किस फॉर्म में पाए जाते हैं, आर्क फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, आर्क फॉर्म में, यानी चाप के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। वे प्रत्येक वेस्कुलर बंडल जो है वो कैसा होगा, संयुक्त, संपार्श्विक, संपार्श्विक, एग्जार्च, ठीक है, वे कैसे होते हैं, ओपन प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, ओपन प्रकार के होते हैं। तथा इनके वेस्कुलर बंडल्स के पार्श्व में, ठीक है, क्या स्थित होता है, संचरण ऊतक पाया जाता है, ठीक है, क्या उपस्थित होता है, संचरण ऊतक उपस्थित होता है इसके वेस्कुलर बंडल्स में, ठीक है। तो ये है क्या, एनाटॉमी के स्टेम तथा लीफ की क्या एनाटॉमी, ठीक है, क्या स्टेम के और लीफ की क्या एनाटॉमी, ठीक है। तो आज हमने इसके एनाटॉमी का अध्ययन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्शन फेज, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और इस पढ़ते रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिटर्न स्पेस क्वेश्चन 5 या 10 नंबर का आता है, ठीक है। थैंक यू।